नमस्कार, आई एम सोनिया। मेरे चैनल विद्या में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर 6th क्लास का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे मूवमेंट्स की गतिविधियाँ क्या है और हम इनको कैसे करते हैं मसल्स, ह्यूमन स्केलेटन, cartilage, types of joint in human body, bones and their various shape and functions, और gait of animals। gait का मतलब होता है मूवमेंट ही होता है, इसका मतलब ही। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है मूवमेंट। कि मूवमेंट है क्या? द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज पोजिशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन चेंज कैसे करता है वो? बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट, अपने बॉडी पार्ट को यूज करके, उसको कहते हैं मूवमेंट। यानी कि एक एबिलिटी ऑर्गेनिज्म की टू चेंजिंग पोजीशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट। फिर आता है स्केलेटल सिस्टम क्या है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल इज द इंटरनल स्ट्रक्चर फाउंड और ऑर्गेनिज्म। स्केलेटन वो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो हर जीव में पाया जाता है। एंड इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन मूवमेंट, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में। एंड आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनको भी बचा कर रखता है। इंटरनल ऑर्गन कौन से? जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ये सब। इसके बाद है इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क की तरह भी काम करता है, यानी एक ढांचे की तरह भी काम करता है। दैट गिव्स द शेप ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है? शेप देता है हमारी बॉडी को। एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? सपोर्ट भी देता है। उसके बाद है द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? बोन से। उसके बाद है डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड दीज जॉइंट हेल्प इन मूवमेंट। जो बोन्स है वो जॉइंट से जुड़ी हुई है, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में। इसके बाद है द एनिमल बोन, मसल्स एंड कार्टिलेज टुगेदर मेक द मूवमेंट पॉसिबल। जो हायर एनिमल्स हैं उनमें जो बोन्स हैं, मसल्स हैं और कार्टिलेज हैं, वो सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की किस चीज में? मूवमेंट को पॉसिबल करने में। हम अब सबसे पहले पढ़ते हैं मसल्स के बारे में कि मसल्स क्या है। मसल्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ये हमारे शरीर का हिस्सा है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है। मसल्स में बी अटैच टू बोन्स। जो मसल्स है वो बोन्स के साथ अटैच होती है। ह्यूमंस और में वर्क अलोंग। ह्यूमंस में तो बोन के साथ अटैच होती है, लेकिन जो अर्थ फॉर्म है उसमें कोई बोन ही नहीं होती, उसमें सिर्फ मसल्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। द मसल इज द सॉफ्ट एंड मीटी पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच कवर आवर बोन्स। जो मसल है वो सॉफ्ट और मीटी पार्ट है हमारे शरीर का, जो हमारी बोन्स को कवर करता है। इसके बाद है मसल्स फॉर्म सम ऑफ आवर ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी एंड अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो मसल्स हैं वो हमारे कुछ ऑर्गन्स को भी बनाती हैं, जैसे लंग्स, हार्ट और किडनी। इसके बाद है मसल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्शन। मसल्स हेल्प करती हैं एक ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। जो अर्थवर्म है उसी का हम एग्जांपल लेते हैं। उसमें सिर्फ क्या है? मसल्स हैं, बोन्स है ही नहीं। तो जब वो कंट्रैक्ट होती हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है, और जैसे ही रिलैक्स होती हैं तो वो ऐसे लॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। उसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द स्केलेटन। ये एक स्केलेटन का ही पार्ट है। दैट इज नॉट हार्ड एज बोन्स। जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं है और कैन बी बेंड, और मुड़ता नहीं है। यानी ये स्केलेटन का वो हिस्सा है जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, ना ही मुड़ता है। तो ये हमारे कहाँ मिलता है? जैसे लाइक आवर ईयर लोब्स। जो ईयर्स के लोब्स है वहां पर, और कहाँ पर? द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। जो ईयर का अपर पार्ट है वहां पर भी, यानी लोअर और अपर दोनों पार्ट्स पे क्या है? कार्टिलेज है। और टिप ऑफ द नोज, जो नोज की टिप है वहां पर भी, और एट द टिप ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लंबी बोन्स हैं हमारे, उनके बिल्कुल टिप के ऊपर भी कार्टिलेज है। उसके बाद आते हैं जॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। We are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder or neck। यानी हम वहां पर बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स को
जहां पर दो बोन्स मिलकर जॉइंट हो जाए, जहां पर जॉइंट होती है बोन्स वहां पर रोटेशन होती है। तो एल्बो, शोल्डर और नेक के अंदर क्या है, जॉइंट्स है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। ये प्लेसेस क्या कहलाते हैं, जॉइंट्स कहलाते हैं। यानी जहां दो बोन्स मिल जाती हैं और वो जॉइंट हो जाते हैं, वहां पर जॉइंट्स बनते हैं जो कि मूवमेंट और रोटेशन में हमारी हेल्प करते हैं। बोन्स आर नॉट बी बेंट। बोन्स खुद नहीं मुड़ती, यानी वी कैन बैंड एंड मूव आवर बॉडी ओनली एट द पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। जहां पर बोन्स मीट करती हैं यानी कि जॉइंट बनाती हैं, वहीं पर हम हमारी जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वहां पर मूव कर सकते हैं। जॉइंट्स आर दोज पॉइंट वेयर टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन आर फिटेड टुगेदर मेक मूवमेंट पॉसिबल। जॉइंट क्या है, जॉइंट आर दोज पॉइंट वेयर टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। जॉइंट वो दो पॉइंट हैं जहां पर दो बोन्स मिलकर मूवमेंट को पॉसिबल बनाती है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो हम यहाँ पर 4 टाइप्स पढ़ गए हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंग जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। इन द बाल एंड सॉकेट जॉइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। कैविटी क्या होती है, होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, यानी कि वो खाली स्पेस होता है। बाल एंड सॉकेट में क्या होता है, एक तो बाल की तरह काम करते हैं, जॉइंट बाल की तरह काम करता है, और एक सॉकेट की तरह यानी खाली स्पेस होलो कैविटी की तरह काम करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे फिक्स होंगे कि मूवमेंट पॉसिबल हो सके। तो सच जॉइंट अलो द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। ये एग्जांपल है शोल्डर और हिप एंड थाई, यानी कि जो शोल्डर है हमारा और आर्म है, इसके बीच में कौन सा जॉइंट है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। और जो हमारे हिप्स है और थाइज है, वहां पर भी क्या है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद है पाइवोटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइन विद आवर हेड। ये हमारी जो नेक है, ये हेड के साथ जहां जॉइंट कर रही है, वो है हमारा पाइवोटल जॉइंट। इट अलो अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टू टर्न लेफ्ट एंड राइट। इस जॉइंट की वजह से ही जो हमारा हेड है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड और लेफ्ट और राइट में टर्न कर सकता है, यानी कि बेंड कर सकता है। इन पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। ये जो सिलेंड्रिकल बोन आपको दिख रही होगी और ये रिंग, इसके अंदर क्या करती है, रोटेट करती है हमारी बोन्स। इसके बाद है हिंज जॉइंट, इट ब्रिंग मूवमेंट ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। ये क्या करते हैं, या तो बैक में या फिर आगे की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हैं, जैसे हमारी एल्बो हो गए और हमारे नीज हो गए, यहाँ पर ये जॉइंट होता है। उसके बाद है फिक्स जॉइंट, जैसे नाम से ही है फिक्स, यानी ये जॉइंट फिक्स होते हैं, मूवमेंट नहीं करते। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। इन जॉइंट्स में क्या है, बोन्स मूव नहीं करती। ड्यू टू इमूवेबल नेचर ऑफ दिस जॉइंट इज कॉल्ड फिक्स जॉइंट। ये इमूवेबल है, फिक्स है, इसलिए इनको फिक्स जॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्कल है और हमारी अपर जा है। हम देखो अगर कोशिश भी करें तो हमारी अपर जा मूव नहीं होगी, वो फिक्स्ड है। लेकिन जो लोअर जा है वो मूव हो रही है, तो वो फिक्स जॉइंट नहीं है, लेकिन अपर जा क्या है, फिक्स जॉइंट है। स्कल के बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 305 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। जब एक बेबी का बर्थ होता है तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे स्केलेटन में 305 हड्डियां होती हैं। लेकिन टाइम के साथ वो रिड्यूस होके कितनी हो जाती है, 206। या तो वो रिड्यूस होती है या फिर दूसरी बोन्स के साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है और मिलकर कितनी बनाती है, 206। यानी जो एक अडल्ट होता है उसमें 206 बोन्स ही रह जाती हैं। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड एज स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है बोन्स का, उसको स्केलेटन कहते हैं। वी कैन सी द शेप ऑफ द बोन्स बाय यूजिंग एक्सरे। एक्सरे की मदद से हम जो शेप है बोन्स की वो देख सकते हैं। जैसे देखिए ये भी एक एक्सरे का ही प्रिंट आउट है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे हाथ की जो बोन्स हैं हम उनको देख पा रहे हैं। कार्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर द डिफरेंट स्मॉल साइज बोन विच आर प्रेजेंट इन आवर हैंड्स। जो आप यहाँ पर ये स्मॉल स्मॉल बोन्स देख रहे हैं, ये कार्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद है रिब केज। रिब केज क्या है, रिब्स जॉइन टुगेदर चेस्ट बोन एंड बैक बोन टू फॉर्म अ बॉक्स विच इज कॉल्ड एज रिब केज। रिब जॉइन क्या होते हैं, जो हमारी चेस्ट बोन है वो और हमारी जो बैक बोन है वो दोनों मिलकर एक रिब बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसको कहते हैं रिब केज। इसके अंदर क्या होता है कि
12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं ईच साइड, यानी प्रत्येक साइड 12 रिब्स होती हैं, यानी यहाँ पर भी 12 होंगी और यहाँ पर भी 12 होंगी, यानी टोटल 24 होंगी, लेकिन एक साइड में कितनी है, 12 है। इनका फंक्शन क्या है, रिब केज का फंक्शन क्या है, इनका फ्रेमवर्क देता है हमें, ये तो हमें पता ही है, हर जो बोन है वो हमें फ्रेमवर्क देती है, ये हमें इसका पता ही है। तो इसका एक एक्स्ट्रा जो फंक्शन है वो है इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो इंटरनल ऑर्गन है यानी कि हार्ट है, लंग है, इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है हमारा हार्ट बहुत ही डेलिकेट है, तो ये इस फ्रेमवर्क के अंदर होता है, रिब केज के अंदर, तो ये प्रोटेक्टेड होता है वहां पर। इसके बाद है बैकबोन। बैकबोन क्या है, बैकबोन और वर्टिकल कॉलम, यानी बैकबोन को वर्टिकल कॉलम भी बोलते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ 33 स्मॉल रिंग, जो 33 स्मॉल रिंग से बना होता है। इन 33 स्मॉल रिंग्स को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे, जो एक दूसरे के साथ एंड्स के साथ जुड़ी होती है। इट फॉर्म अ होलो बोनी ट्यूब, ये क्या होती है, खोखली होती है, अंदर से खोखली ट्यूब बनाती है। अवर स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू इट, तो इस ट्यूब के अंदर से क्या पास करती है, हमारी स्पाइनल। फिर आता है शोल्डर बोन्स पे, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन, हमारी जो कॉलर बोन होती है उससे, और जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उनसे, उनसे मिलकर क्या बनती है, हमारी शोल्डर बोन्स। दी शोल्डर बोन्स आर फ्लैट एंड लार्ज, ये फ्लैट होती हैं और लार्ज होती हैं। दी हेल्प इन फॉर्मिंग जॉइंट विद लॉन्ग बोन्स, तो ये किस में हेल्प करती हैं, जो लॉन्ग बोन्स है ना उनके साथ जॉइंट बनाने में हमारी हेल्प करती है। पेल्विक बोन पे आते हैं, पेल्विक बोन को हिप बोन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, थ्री बोन्स के फ्यूजन से बनती है। देखो एक ये बोन हो गई, ये एक ये बोन हो गई, ये दोनों देखो लार्ज बोन है और फ्लैट है जैसे कि शोल्डर बोन में थी, और ये हमारी क्या है, बैक बोन है। इन ये तीनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, हमारे हिप बोन बनाते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, ये कहाँ मिलते हैं, हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पर हमें पेल्विक बोन्स मिलते हैं। थ्री बोन्स फॉर्म ए लार्ज बोनी बाउल, ये तीनों बोन्स मिलके एक बोनी बाउल बनाते हैं, उस बोनी बाउल को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, पेल्विक बोन है। स्कल हमने कहाँ पढ़ा था, हमने स्कल पढ़ा था फिक्स्ड जॉइंट्स में, तो अब स्कल के बारे में आप पढ़ेंगे। इट इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, ये बहुत सारी बोन से मिलकर बना है। दीज आर जॉइंट टुगेदर, ये सब आपस में जॉइंट है, बिल्कुल फिक्स्ड जॉइंट है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज ब्रेन, हमारे ब्रेन की रक्षा के लिए, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से जॉइंट है, और ये ब्रेन हमारी बॉडी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आता है गेट ऑफ द एनिमल्स। तो गेट सबसे पहले हम जानेंगे कि गेट क्या है। गेट क्या है बच्चों, इट इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिम्स ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन ड्यूरिंग लोकोमोशन, यानी कि जब हम मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जाता है अपने लिम्स का यूज करके, जो पैटर्न ऑफ उसकी मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं गेट। तो यहाँ पर गेट की डेफिनेशन होगी, इट इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, ये पैटर्न है मूवमेंट का, ऑफ द लिम्स ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन ड्यूरिंग लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के दौरान जो लिम्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं उसके पैटर्न को गेट बोलते हैं। इसके बाद आता है लोकोमोशन, कि लोकोमोशन क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव की एबिलिटी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन। मोस्ट एनिमल्स यूज वैरायटी ऑफ गेट्स, बहुत सारे गेट्स का यूज करके बहुत सारे जीव अलग अलग मूवमेंट शो करते हैं, अलग अलग गेट का यूज करते हैं और लोकोमोशन शो करते हैं। ये देखो जैसे कि एक बर्ड है, वो क्या है कि वो चल भी सकता है, वो उड़ भी सकता है, यानी कि वो दो गेट का यूज कर रहा है। और कुछ जो बर्ड्स हैं वो पानी के अंदर तैर भी सकते हैं, तो यानी कि तीन गेट का यूज कर रहे हैं बर्ड। ऐसे ही हम इन सब के बारे में और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारा अर्थवर्म। इट इज फाउंड इन सोइल, की कहाँ मिलता है, सोइल के अंदर मिलता है। कम्स आउट इन रेनी सीजन, मेनली ये रेनी सीजन के अंदर ही बाहर निकलता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, अब ये यहाँ देख रहे होंगे कि जो अर्थवर्म की बॉडी है वो बहुत सारे रिंग से मिलकर बनी है, जो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है, एंड टू एंड। इसके बाद द अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म के पास बोन्स नहीं है, उसके बोन्स नहीं होते,
उसे क्या होते हैं, मसल, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर बता रही हूँ कि जो अर्थवॉर्म है उसमें बोन्स नहीं होती, वो मसल्स होती हैं, जिससे वो क्या करता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट करता है। इसके बाद है इट्स बॉडी सीक्रेट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। एक स्लिमी सब्सटेंस को एक्सक्रीट करती है उसकी बॉडी, जो उसको हेल्प करता है इसमें, मूवमेंट में। अंडर इट्स बॉडी इट हैज a large number of tiny bristles। एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है बच्चों, ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि अर्थवॉर्म के अंदर बाहर निकल रही होती है, जो किस चीज में हेल्प करती है, उसकी ग्रिप बनाने में ग्राउंड के ऊपर, यानी कि वो ग्रिप बनाता है ग्राउंड में विद द हेल्प ऑफ ब्रिस्टल्स। इसके बाद है कि अर्थवॉर्म हमारे नेचर के लिए बहुत ही जरूरी है। जो अर्थवॉर्म है वो क्या करता है, जो सोयल है उसको चू कर लेता है, यानी चबाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है सोयल का, वो उसको बाहर फेंक देता है दोबारा से। तो इससे क्या करता है, वो उसको फर्टाइल बनाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सोयल है वो बहुत ही यूजफुल होती है हमारे प्लांट के लिए, हमारी फसलों के लिए। तो अब क्या एक ये प्रैक्टिस हो गई है कि जब भी कोई प्लांट या फिर कोई भी ग्रुप, कोई भी खेती करनी होती है हमारे किसानों को, वो उसमें अर्थवॉर्म को छोड़ देते हैं ताकि वो उसको और फर्टाइल बना दे। इसके बाद हम आते हैं स्नेल के ऊपर। तो स्नेल क्या है, स्नेल आर मूव्ड बाय द मस्कुलर फुट। इसके क्या होता है, मस्कुलर फुट होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मस्कुलर फुट है, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसके ऊपर एक हार्ड राउंडेड स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे होंगे। ये क्या है, एक शेल है, जिसके अंदर ये क्या, जब इसको डर लगता है ये, तो इसके अंदर ये छुप जाता है। लेकिन जो इसकी मेन, जो इसका हमें पढ़ना वो है, ये मूवमेंट कैसे करता है, मस्कुलर की हेल्प से। उसके बाद हम आते हैं कॉकरोच के ऊपर। कॉकरोच क्या है, कॉकरोच इज विदाउट बोन्स, इनमें बोन्स नहीं होती, एंड इज बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग फ्रॉम द आउटसाइड विच कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जो इसकी बॉडी है वो क्या, एक्सोस्केलेटन से कवर है। दिस outer skeleton is made up of number of plates joined together and that permits movement। जो ये एक्सोस्केलेटन है वो नंबर ऑफ प्लेट से ज्वाइन करके बना है, जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयर आर टू पेयर ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ बिहाइंड हेड। यहाँ पर दो पेयर ऑफ विंग्स हैं, यानी कि दो विंग्स हैं जो उसके हेड के पीछे की तरफ अटैच है, ये दोनों विंग्स। इट हैज डिस्टिंक्ट मसल नियर द लेग विच हेल्प इन वॉकिंग। जो इसकी लेग्स है वहां पर क्या है, मसल्स हैं जो इसकी हेल्प करते हैं वॉक करने में। द बॉडी मसल्स मूव द विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। जब ये कॉकरोच फ्लाई करता है, जो बॉडी मसल्स है वो हेल्प करते हैं इसकी फ्लाई करने में। एंड जो लेग्स के पास मसल है वो इसकी मूव करने में हेल्प करते हैं, और फ्लाई करने में कौन हेल्प करता है, जो बॉडी मसल्स हैं वो। इसके बाद हम आते हैं बर्ड्स के ऊपर। तो बर्ड्स हैव टू काइंड ऑफ लोकोमोशन। यहाँ पर बर्ड्स में मेनली टू काइंड ऑफ लोकोमोशन होता है। दे वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग्स ऑन द ग्राउंड। वो क्या करते हैं, वॉक कर सकते हैं अपने लेग्स की हेल्प से ग्राउंड के ऊपर। एंड दे आल्सो फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स, और विंग्स की हेल्प से फ्लाई भी कर सकते हैं। सम बर्ड्स आल्सो स्विम इन वाटर। कुछ जो बर्ड्स हैं वो तैर भी सकते हैं पानी में। एग्जाम्पल के लिए बता रखा है डक्स एंड स्वैन्स। उसके बाद है बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। उनकी बोन्स होलो होती हैं और लाइट होती हैं, इसलिए वो उड़ भी सकते हैं। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स। उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इसके लिए, उड़ने के लिए। यानी कि जो इनके विंग्स है वो भी इनके फोर लिम्स हैं जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। और जो हिंड लिम्स हैं, यानी कि जो उनके पैर हैं, वो क्या करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, एक वॉकिंग यानी कि चलने में। और है पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को होल्ड करने की शक्ति। यानी जैसे वो ग्राउंड पे आते हैं वो अपना खाना होल्ड भी कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पर्चिंग। इसके बाद हम आते हैं फिशेस पे। फिशेस क्या है, A fish has a skeleton system inside its body which help in its movement। जो फिश है उनका एक स्केलेटन सिस्टम है उनकी अंदर की बॉडी के अंदर, जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। द हेड एंड द टेल आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन। आप देख पा रहे होंगे जो हेड है
और जो टेल है वो तो स्मॉल है एज कंपेयर टू द मिडल पोर्शन। तो ये क्या बोट की शेप बना लेते हैं। द बॉडी टेपर एट द बोथ एंड, यहाँ यानी यहाँ और यहाँ देखिए आप दोनों एंड्स के ऊपर ये बिल्कुल तीखा है। दिस शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। जो ऐसी शेप है बॉडी की उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कि जो मिडल पोर्शन है वो है थोड़ा सा बड़ा है और जो हेड और टेल है वो छोटे हैं, और ये क्या है बॉडी टेपर एट द बोथ एंड। तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। दिस शेप हेल्प द फिशेस टू मूव इन वाटर। जो ऐसी शेप है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप यही है जो कि फिशेस को हेल्प करती है मूव इन वाटर। उसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक है इसका स्नेक्स। Snakes have a long backbone and have many tiny muscles. जो snakes है उसकी क्या है एक long backbone है और बहुत सारी tiny muscles हैं। Muscles are interconnected। जो muscle है वो interconnected है किसके साथ, जो इसकी long backbone है उसके साथ, और जो ribs है और skin है ये interconnected है muscle से। Snake body moves into many loops। जो स्नेक की बॉडी है वो बहुत सारी लूप्स में कवर्ड होती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट ए फॉरवर्ड पुश। हर जो लूप है उसे एक फॉरवर्ड पुश देता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ग्राउंड के अगेंस्ट उसे एक फॉरवर्ड पुश देता है जो हर एक लूप है। आप ये देख रहे होंगे ये लूप है, इनको लूप बोलते हैं। जो ये लूप है यही हेल्प करते हैं स्नेक की आगे बढ़ने में। और ये क्या है जो प्रत्येक लूप है हर एक लूप को पुश करता है अगेंस्ट द ग्राउंड ताकि वो मूव कर सके। सिंस इस लॉन्ग बॉडी में मैनी लूप्स, आप देख रहे होंगे कि जो स्नेक है उसकी जो बॉडी है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है एंड ईच लूप गिव इट पुश। जो हर एक लूप है उसे पुश करता है आगे की तरफ। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट। इसी वजह से क्या है कि स्नेक बहुत जल्दी मूव करता है एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में नहीं करता। हम देख पा रहे हैं कि उसके लूप्स हैं इतने सारे जो उसको हेल्प करें आगे बढ़ने में, आगे तेज दौड़ने में, आगे तेज चलने में। तो हम देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं चल सकता बिकॉज ऑफ देयर लूप्स। तो ऐसे ही अभी हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो हमने बॉडी मूवमेंट आज चैप्टर खत्म किया है। तो उसमें हमने सबसे पहले मूवमेंट देखी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो ऑर्गेनिज्म जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं। फिर हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ा, मसल्स के बारे में पढ़ा जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे, कार्टिलेज यानी कि ये बेंट हो सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू बोन्स। और टाइप ऑफ जॉइंट पढ़े हमने ह्यूमन बॉडी में, हिंगर जॉइंट, बाल सॉकेट जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, फिक्स जॉइंट। उसके बाद हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, शोल्डर बोन, हिप बोन और भी जैसे कि रिब केज, बैकबोन। उसके बाद हमने पढ़े गेट्स ऑफ एनिमल। गेट्स मतलब कि जो मूवमेंट है वो कैसे कैसे करता है एक एनिमल्स, उसमें अपने लिम्स का यूज करके वो कैसे मूव करता है। इसमें हमने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा, स्नेक के बारे में, कॉकरोच, बर्ड, फिशेज, और लास्ट में हमने पढ़ा था स्नेक्स। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।